डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि लोग आपको निर्देशक बोलते हैं, डॉक्टर साहब बोलते हैं, पर क्योंकि हम उस जनरेशन के हैं जिन्होंने चाणक्य देखा है, तो हम आपको आचार्य जी ही बोलते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि हमारे इस सेशन का नाम है सुशासन का धर्म। फिल्मों पे आएंगे, फिल्मों के धर्म पे आएंगे, लेकिन अगर हम सुशासन के धर्म की बात करें तो उसकी व्याख्या क्या है? क्योंकि आपने जो सीरियल बनाया था उसमें तो पूरी राजनीति और उसमें क्या सुशासन और प्रशासन और कूटनीति सब कुछ था, लेकिन सुशासन का असली धर्म क्या है? एक कहानी सुनाता हूँ महाभारत से। शांति पर्व में यह कथा आती है हितेश, कि पहले राजा नहीं था। राजा नहीं था तो शासन नहीं था। सब अपने धर्म पर चलते थे, यानी जब तक राजा नहीं आया था तब तक सब अपने धर्म पर चल रहे थे। बाद में लोभ, लालच, ईर्ष्या, मत्सर, कामुकता, जिसको लोक धर्म कहते हैं, शास्त्र उसको लोक धर्म कहता है। जैसे ही वो लोक धर्म बढ़ा, लोग छीना झपटी करने लगे, दूसरे के अधिकार को हड़पने लगे, जो अपना नहीं है उसको हड़पने लगे। तो उस समय एक राजा की आवश्यकता महसूस हुई कि बड़ी मछली छोटी मछली को न खा ले, ताकतवर निर्बल को समाप्त न कर दे, इसके लिए कोई एक व्यवस्था होनी चाहिए। उस व्यवस्था के तौर पर प्रजापति ने मनु, कुछ कहानियों में वो मनु आते हैं, कुछ कहानियों में वो पृथु आते हैं, मनु से कहा कि मैं तुम्हें राजा बनाता हूं, तुम प्रजा पर शासन करो। तो मनु ने तो बड़ा स्पष्ट कर दिया कि इस मानव जाति, जो आपकी मानव जाति है, इस पर मैं राज्य नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब बहुत उधम मचाते हैं, सब बहुत बदमाश हैं, ये मेरी नहीं सुनने वाले हैं। तो अगर मनु ये सब छोड़कर चले जाते हैं तो क्या होगा? तो उन्होंने मनु से कहा कि ऐसा नहीं है, तुम्हें इस शासन के बदले में लोग धर्म पूर्वक कर, टैक्स देंगे। जो भी उनकी उत्पत्ति है, जो भी उनका उपार्जन है, जो भी उनकी आय है, उसका छठा हिस्सा तुम्हें देंगे। जब ये वादा प्रजापति ने किया तो मनु तैयार हुए। तो अब प्रश्न ये है कि पहले धर्म से प्रजा चलती थी, इसका क्या तात्पर्य है? तो गीता में, भगवत गीता में एक जगह उल्लेख आता है कि जो कोई भी कार्य हम अपने लिए करते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए कोई कार्य नहीं करता, उसको चोर कहते हैं कृष्ण। क्या आशय है? जैसे हमारे ग्रंथों में एक जगह आता है कि हम सब हमेशा कहते हैं मैं स्वावलंबी हूँ, मैं अपना काम खुद कर लेता हूँ, मैं अपना खाना खुद अर्जित करता हूँ, अपना भोजन खुद अर्जित करता हूँ, खाना तो हम अपना ही खाते हैं। लेकिन शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अकेला खाता है वो पाप खाता है। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया कि जो भी आपको प्राप्त हुआ है उसको दूसरों के साथ बांटो। ये बांटने की प्रक्रिया ही यज्ञ है। सो धर्म, महात्मा गांधी जी सब जानते हैं, उन्होंने एक बार कहा कि हमारे सारे शास्त्र लुप्त हो जाएं, लेकिन यदि उपनिषद का एक मंत्र बच जाए तो भी भारत जीवित रहेगा। तो वो मंत्र क्या था? वो है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माँ ग्रधः कस्य विद धनम। ये सारा संसार ईश्वर की रचना है। और जब वो कहते हैं कि ये सारा संसार ईश्वर की रचना है, तो मैं और तुम का भेद नहीं हो सकता। जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो ब्रह्म ही है, ईश्वर ही है। सो प्रकृति, व्यक्ति, पर्यावरण, अंतरिक्ष, सबके साथ मेरी एकात्मता है। तेन तक्तेन भुंजिता, मुझे उतना ही मिले
जिसकी मुझे ज़रूरत है, मुझे उतना ही मिले जिसकी मुझे ज़रूरत है। मेरी किसी के धन पर गिद्ध की तरह दृष्टि नहीं हो। तो धर्म का बड़ा स्पष्ट अर्थ है धार्यति इति धर्मा, जो सबको धारण करती है, जो पृथ्वी को धारण करती है, वैसा जो अनुशासन है वो धर्म है। जब वो अनुशासन नहीं रहता तो वो अधर्म हो जाता है। लेकिन आप अक्सर देखते होंगे कि हम अपनी चीज़ों को तो देखते ही हैं, लेकिन दूसरे की चीज़ों को भी ज़्यादा देखते हैं। इसके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, इसके पास कितना बड़ा घर है, इसका वैभव कैसा है, इसके पास स्त्रियां कितनी हैं। मेरे पीछे जो जवान दोस्त बैठे हैं वो भी चिंतित होते होंगे कि उसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये छोड़ देना, मतलब आप लोगों को पर्यावरण पर मैंने देखा यहाँ लिखा हुआ है, आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा कि वह समाज जिसमें अग्निहोत्र हर दिन यज्ञ करना पड़ता है, पर उसके लिए भी समाज का एक नियम था कि यज्ञ करने के लिए जो आपको समिधा लकड़ी चाहिए, उसके लिए आप वृक्ष को चोट नहीं पहुंचाएंगे। वृक्ष को चोट नहीं पहुंचाएंगे क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप वही लकड़ी उठाएंगे जो अपने आप जमीन पर गिरी हुई है। और यदि आप वृक्ष को काटते हैं तो उसके लिए कई प्रकार के दंड हैं। हम सब ने राम की कथा सुनी है, लेकिन क्या हम लोगों को याद है कि राम ने जब भी अपने पत्तों की शैया बनाई है, उसके लिए पत्ते तोड़े नहीं हैं। जो पत्ते जमीन पर गिर गए उन्हीं पत्तों का उन्होंने प्रयोग किया है। उन्होंने जो फल वनवास में खाए हैं वो उन्होंने पेड़ से नहीं तोड़े हैं। जो फल जमीन पर गिर गए उन्हीं को उन्होंने खाया है। क्यों? क्योंकि ये तपस्वी का धर्म है। वो तपस्वी के रूप में उनको रहने की आज्ञा दी गई थी। तो आप इसे समझ सकते हैं कि चूंकि ये पेड़ मेरा नहीं है इसलिए मैं नहीं तोड़ूंगा, लेकिन जो जमीन पर गिर गया उसे खाने का दूसरे को अधिकार दिया गया है। एक और उदाहरण आपको देता हूं कि उच्छिष्ट एक वृत्ति हमारे यहाँ है। अब ये बड़ी विचित्र वृत्ति है। हम सब अपने लिए अन्न अर्जित करते हैं और अपने लिए अन्न संग्रह भी करते हैं। अन्न संग्रह इसलिए करते हैं कि कल मेरा क्या होगा इसका भरोसा नहीं है, कल मुझे अन्न कहाँ से मिलेगा, तो मैं इसको एकत्र करता हूँ। पर कुछ ऐसे भी ऋषि थे, ऐसे भी थिंकर्स थे, चिंतक थे, जिनका व्रत होता था कि मैं उतना ही अन्न जमा करूँगा जो आज सूर्य के अस्त होने के पहले समाप्त हो जाए। यानी संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं। संग्रह करने की प्रवृत्ति क्यों नहीं? मैं संग्रह करूंगा तो किसी के अधिकार का हनन हो सकता है, इसलिए जिसको ज्यादा जरूरत है उस तक ये पहुंचे। चलिए ये भी मान लिया गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे कि वो वही अन्न खाते थे जो सड़क पर गिरा हो। जब एक खेतीहर, एक किसान अपने खेत से अपना अनाज फसल काटने के बाद जब अपने घर ले जा रहा है और सड़क पर जो अनाज के दाने गिर गए हैं उसको लेकर अपना निर्वाह करना। अब जब हम इस सबको एक साथ देखते हैं तो हमको समझ में आता है अलग अलग व्यक्तियों ने अपने लिए अलग अलग धर्म बना रखे हैं, वृत्तियां बना रखी हैं। तो मैं वापस आपके प्रश्न पर आता हूं। वह व्यवस्था जो समाज को संतुलन में बनाए रखती है वो धर्म है। तो क्या इसका मतलब है धर्म स्थायी हो गया? नहीं, धर्म स्थायी नहीं होता है। धर्म देश और काल के अनुसार बदलते रहता है। जो कल धर्म था, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, राक्षस विवाह भी होता था, स्त्रियों का अपहरण भी होता था। एक समय स्त्रियों का अपहरण शौर्य माना जाता था। और हमारे यहाँ जो कई प्रकार के विवाह हैं उसमें वो मान्य था। लेकिन क्या आज वो मान्य है? आज वो मान्य नहीं है, क्योंकि देश काल के अनुसार हमारा चिंतन, हमारी सोच, हमारा धर्म बदल गया है। आप धर्म की बात करें, हमने सुशासन की भी बात की, क्योंकि चाणक्य आपके नाम से ही जुड़ा हुआ है। आपने काफ़ी अध्ययन किया, लेखन किया, निर्देशन किया। कूटनीति भी होती है, क्या सुशासन में भी वो कूटनीति होती है जिसे चाणक्य नीति कहते हैं? आपने अध्ययन भी किया है, उसी से हमने देखा और समझा भी है। सुशासन
तो आप लोगों को मैं एक घटना की याद दिलाता हूं जो सबको तुरंत याद आ जाएगी। कुछ महीनों पहले, कुछ समय पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संगोल, जिसको कहते हैं, वह संगोल लोकसभा में लाया, धर्मदंड। हाँ, धर्मदंड। अब प्रश्न ये कि ये धर्मदंड क्यों कहा गया? तो वैदिक काल से जब राजा की नियुक्ति, प्रशासक की नियुक्ति होती है, उस व्यवस्था के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो कई लोगों को हैरानी होगी कि क्या ऐसा भी कभी होता था। ग्रामणी जो गांव का नेता है, सभापति जो सभा का पति है, यानी सभासद, जैसे आज भी हम सभासद कहते हैं। सभासद कौन है? जो हर परिवार का एक प्रतिनिधि जो है, एक गांव में मान लीजिए 200 परिवार हैं, तो उन 200 परिवारों से एक एक प्रतिनिधि होगा, तो 200 सभासद हुए। जिन परिवारों से स्त्रियां आई वे सभावती हुई। तो सभा, भा यानी प्रकाश, ऐसी सभा जिसमें लोग प्रकाश से भरे हुए हो, वह सभा है। और इसमें एक, चूंकि आप सुशासन की बात कर रही हैं, एक ऐसी सुंदर व्यवस्था थी जो अभी लगभग हमारी स्मृति से भी गायब हो गई है। वह परंपरा थी कुलपा। इससे आपको अनुमान, कुल से कुछ इसका संबंध है। हाँ, राजा की ओर से हर ग्राम में, हर गांव में एक व्यक्ति नियुक्त होता था जो ये देखता था कि आप अपने कुल धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं। क्या मतलब हुआ? जिसको हम शिक्षक कहते हैं वो अपना शिक्षा के धर्म का पालन कर रहा है कि नहीं। जो क्षत्रिय है वो अपने दूसरों की रक्षा के दायित्व का निर्वाह कर रहा है कि नहीं। जो व्यवसायी है वो अपने धर्म का पालन कर रहा है कि नहीं। हर कुल अपने धर्म का पालन कर रहा है कि नहीं, इसकी वो सूचना सभापति के माध्यम से कहाँ तक पहुँचाता है? क्या आज ऐसी कोई व्यवस्था हमारे यहाँ मौजूद है कि जो ये देखे कि तृप्ति ने अपना काम ठीक से किया या नहीं, या मैंने अपना काम ठीक से किया या नहीं? यानी उस समय ग्राम तक भी हम पहुंचे हुए थे। सो मैं वापस सुशासन पर आता हूँ। ये मैं अभी बताऊंगा तो लोगों को तकलीफ होगी कि यदि आपके गांव में एक चोरी हो गई है, व्यापारी आते हैं, आप जानते हैं व्यापारी प्रवास करते हैं। गांव में एक व्यापारी को आने के साथ ही मेरे साथ क्या क्या सामान है उसकी एक सूची देनी पड़ती थी। मैंने इतना ये सामान लाया, इतना ये सामान लाया, इतना ये सामान लाया है। और यदि वह सामान चोरी हो गया तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि उस सामान को ढूंढने की जिम्मेदारी पहले जो ग्रामणी है, सभापति है, उसके बाद जो दूसरा अधिकारी है, उसके बाद तीसरा अधिकारी है जिसको हम जिला स्तर का अधिकारी कहते हैं। और यदि सब प्रयत्न करने के बाद भी वो सामान नहीं मिला तो वो कौन उसकी भरपाई करेगा? शासन उसकी भरपाई करेगा। क्या आज हम इस व्यवस्था के बारे में सोच सकते हैं कि कोई हमारी चीज खो गई, आपका फोन, आईफोन गायब हो गया, आपका आईपैड गायब हो गया, आपका लैपटॉप गायब हो गया, तो क्या शासन उसको लेकर आएगा? इसका मतलब ये है कि वहाँ न्याय की, पुलिसिंग की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि खोए हुए सामान के प्रति जिम्मेदार वो गांव है, क्योंकि उस गांव को पूरी सूची दी गई थी। एक और उदाहरण आपको देता हूं सुशासन का। अब हम होटल में जाते हैं तो हम अपना आधार कार्ड देते हैं, दो व्यक्ति जाते हैं तो दोनों को अपना आधार कार्ड देना पड़ता है। ये नई परंपरा नहीं है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में, जब नगर में किसी व्यक्ति के घर में कोई अतिथि आता है तो वो अतिथि कौन आया है उसकी जानकारी, जिसको हम मेयर कहते हैं, नगराध्यक्ष को देनी पड़ती है कि मेरे घर में ये अतिथि आया है। और यदि कोई ऐसा अतिथि आया है जिसको चोट लगी हो, उसकी भी आपको सूचना देनी होगी कि ये चोट क्यों लगी है। हो सकता है वो कोई अपराधी हो सकता है उस पर कोई हमला हुआ हो। सराय में जो रहता है उसका रजिस्टर होता है।
तो कहने का तात्पर्य जिस प्रकार का शासन सुशासन प्राचीन भारत से लेकर अंग्रेजों के आने तक जिस प्रकार का रहा है वो अद्भुत है। आपको एक छोटा सा और उदाहरण देता हूँ कि आज हम अपने घरों की सीमाओं को लेकर लड़ते हैं। किसी ने घर की सीमा तोड़ दी, किसी ने घर बढ़ा दिया, गली में किसी ने पानी डाल दिया, नालियां बह रही हैं। इन सब पर कठोर दंड था। यदि आपके घर से पानी निकलकर दूसरे के घर की ओर जा रहा है तो ये शासन को स्वीकार्य नहीं है। आज हम फायर ब्रिगेड की बात करते हैं कि कोई भी दुर्घटना हुई तो फायर ब्रिगेड पहुंचेगा। पाटलिपुत्र में इतनी सुंदर व्यवस्था थी कि हर घर को 6 घड़े पानी के भरे हुए हर समय अपने घर के बाहर रखने होते थे। 6 घड़े, उसके साथ एक सीढ़ी रखनी होती थी ताकि आप ऊंचाई पे पहुंच सके। उसके साथ आपको एक हंसिया रखना होता था कि अगर आपको कुछ काटना है तो वो कहाँ से आएगा। और अब आप कल्पना करिए कि एक घर के बाहर 6 घड़े हैं तो पूरी एक वीथी जो गली है उसमें आप कितने घर देखते हैं। और एक नियम था कि यदि किसी भी घर में आग लगी हो, आप कोई भी हों, आप सामान्य नागरिक हों, आप मंत्री हों, आप राजकुमार हों, आप राज परिवार से हों, आप राजा ही क्यों ना हो, आपको आग बुझाने के लिए तुरंत दौड़ना पड़ेगा। क्या आज हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं? और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ बहुत बात होती है कि आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। मुझे मेरी बात कहने को नहीं दिया जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में जब श्री राम का राज्याभिषेक हो जाता है तो वो क्या कहते हैं कि मुझे वो प्रिय है जो मेरा अनुशासन मानते हैं। जो मेरा अनुशासन मानता है वो मुझे प्रिय है, लेकिन यदि मैं कोई गलत बात करूं तो मुझ पर बरजना भाई। बरजना यानी चीखना चिल्लाना, मुझसे सवाल करना। ये है श्री राम का आदर्श, ये है श्री राम का सुशासन। रामायण में भी सुशासन किस प्रकार से होना चाहिए। और जैसे ही हम सुशासन की बात करते हैं, हम राम राज्य की बात करते हैं। गोस्वामी जी ने उसका और विस्तार से वर्णन रामचरितमानस में किया है। लगभग अहिल्याबाई तक हमारे यहाँ जो जो सुशासन में परिवर्तन हुए उस सब का इतना विशद और विस्तृत वर्णन है कि कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या हमारी प्रगति हुई है या हमारा पतन हुआ है। राजा को बदलने का भी अधिकार दिया था। मतलब आज ये कल्पना हम लोगों के लिए बड़ी मुश्किल है, लेकिन जो समिति, सभा और समिति के अध्यक्ष को ईशान कहते थे। और यदि समिति को ऐसा लग रहा है कि हमारा शासक, हमारा राजा समाज के हित में काम नहीं कर रहा है तो उसे बदलने का समिति को अधिकार था। इससे बड़ा प्रजातंत्र कहाँ आप देख सकते हैं। प्रजातंत्र की तो आप बात करें, लेकिन साथ ही आपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की। फिल्मों को बड़ा माध्यम माना गया है। अब इस लिहाज से देखा जाए तो क्या फिल्मों का एक धर्म होता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर क्या वो धर्म निभाया जाता है? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, फिल्म वाला आदमी हूँ। नाट्य शास्त्र का इतिहास। और नाट्य शास्त्र में पहला जो अध्याय है वो इसी विषय पर है कि नाट्य, मनोरंजन, उस समय सिनेमा नहीं था, मनोरंजन, नाट्य की जरूरत क्यों पड़ी। तो चूंकि मेरे सामने नवनीत जी बैठे हैं, हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन, इसलिए ये कहानी बहुत रिलेवेंट हो जाती है। इंद्र, देवताओं का राजा, प्रजापति ब्रह्मा के पास गया और उन्होंने प्रजापति से कहा कि लोक धर्म का उदय हो रहा है, समाज में ईर्ष्या, मत्सर, संघर्ष ये सब बढ़ रहा है, और विद यानी ज्ञान, और जो ज्ञान है वो मैं लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहा हूं, मैं अंतिम आदमी को शिक्षित नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं क्या करूं? आप मुझे कोई एक ऐसा साधन दीजिए जिसमें मनोरंजन भी हो और साथ में ज्ञान भी हो।
तो प्रजापति ने कहा कि कुछ महीनों बाद मेरे पास आओ। इंद्र कुछ महीनों बाद प्रजापति के पास गए। प्रजापति ने कहा कि देखो, मैंने ये एक वेद की रचना की है जिसको हम पंचम वेद कहते हैं, नाट्य वेद की मैंने रचना की है। यह नाटक तुम देवताओं से करवाओ। वह नाटक था अमृत मंथन, देवासुर संग्राम। तो इंद्र ने कहा कि देवताओं को मंच पर जाने में डर लगता है। सहगल साहब, देवताओं, इसलिए देवता नहीं, धूर्ती कर सकते हैं ये सब। देवताओं को मंच पर जाने में डर लगता है, इसलिए वो नाटक नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा तो फिर एक काम करो, भरत मुनि के पास जाओ। भरत मुनि के 100 पुत्र यानी 100 शिष्य हैं, उनके माध्यम से ये नाटक आप करवाओ। इंद्र भरत मुनि के पास गए। भरत मुनि ने कहा मैं अपने 100 पुत्रों के साथ इसको करूंगा। उन्होंने उसकी तैयारी की। और जैसा आप सब जानते हैं, जो नाटक देखते हैं, कि नाटक की सार्वजनिक प्रस्तुति के पहले हम जिसको ग्रैंड रिहर्सल कहते हैं, कि उसके पहले हम देख लें सब मित्रों को बुला के कि भाई ठीक है, लाइटिंग ठीक है, कॉस्ट्यूम ठीक है, सब ठीक है कि नहीं। तो जब ग्रैंड रिहर्सल भरत मुनि ने प्रजापति के सामने की तो प्रजापति उदास हो गए। प्रजापति को नाटक में मजा नहीं आया। अरे बाबा, आपको सुन के हैरानी होगी कि ब्रह्मा जी उदास हो गए, उनको आनंद नहीं आया। इंद्र ने पूछा क्या हुआ? तो प्रजापति ने कहा कि इंद्र, इस नाटक में सभी पुरुष पात्र हैं, एक भी स्त्री पात्र नहीं है, इसलिए रस की उत्पत्ति नहीं हो रही है। तो रस की उत्पत्ति करने के लिए स्त्री आवश्यक है। तो प्रजापति ब्रह्मा ने 24 अप्सराएं भरत मुनि को दी। इस तरह से स्त्री पात्रों का नाट्य में प्रवेश हुआ। और उसके बाद नृत्य, गीत, संगीत, युद्ध, मारकाट, इन सब को मिलाकर अमृत मंथन का पहला प्रयोग हुआ। तो नवनीत जी, पहले पहले जब ये आइटम सॉन्ग फिल्मों में आते थे तो मुझे बड़ी शिकायत रहती थी, ये अचानक क्या हो गया, इसकी कहाँ ज़रूरत है। लेकिन जब मैंने नाट्य शास्त्र का इतिहास पढ़ लिया तो मुझे समझ में आ गया कि जो दर्शक हैं उनके लिए ज़रूरी है, थोड़ी देर बैठे रहे फिर मेरी वो बात सुनेंगे। तो अब मुझे आइटम सॉन्ग पे बहुत आपत्ति नहीं होती है। मारकाट ज़रूर कहाँ थी, पर नहीं, मारकाट लोगों के मन में उत्तेजना उत्पन्न करती है। अब जब वो पहला प्रयोग हुआ, अब देखिए आपको आनंद आएगा। इंद्र ध्वज उत्सव पर पहला प्रयोग हुआ, इंद्र का झंडा गाड़ा गया, खुले में नाटक होता था, सब हर किसी को आमंत्रित किया गया। तो देवासुर संग्राम, समुद्र मंथन की कहानी थी जिसमें देवता भी थे, दानव भी थे। जब असुरों को पता चला कि एक नाटक हो रहा है जिसमें हमारा भी चरित्र है, तो उस समय असुरों का जो राजा था, उनका जो नायक था, वो था विरूपाक्ष। और असुरों को यह खबर दी गई कि तुम्हारे चरित्र को प्रजापति ब्रह्मा ने बहुत बुरी तरह से दिखाया है, तुम लोग इसमें खलनायक हो। जबकि देवता और दानव दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तो राक्षसों को ये, दानवों को ये स्वीकार नहीं था। तो जिस समय पहला प्रयोग हो रहा था, वहाँ हमारे सारे दानव भाई विरूपाक्ष के नेतृत्व में वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने नाटक में विघ्न उत्पन्न किया, नाटक को रोका, भरत मुनि को जान से मारने की धमकी दी। भरत मुनि मंच पर ही बेहोश हो गए, नाटक अधूरा छोड़ना पड़ा। आज हमारे देश में कई ऐसी सेनाएं हैं जो आपको कहती हैं घर में घुस के मारेंगे, हाँ, लेकिन आपका सिनेमा नहीं चलने देंगे, आपने हमें। तो ये विरूपाक्ष ने उस समय किया। अब एक बार शो हुआ, 2 बार शो हुआ, हर बार वो आके विघ्न डालता था। तब फिर इंद्र प्रजापति के पास गए कि मैं क्या करूं, ये जितनी बार मैं नाटक करता हूं ये आके इसमें विघ्न डालते हैं। तो मैं उनसे समझौता करने को तैयार हूं, दानवों से। अगर वो मुझसे समझौता नहीं करना चाहते हैं तो साम दाम, मैं उनको रिश्वत देने को तैयार हूं। पैसा ले लो पर मेरे काम में विघ्न मत डालो। दंड, अगर वो नहीं माने तो मैं उनसे युद्ध करने को तैयार हूं। और युद्ध से भी नहीं माने तो मैं उनको बांट दूंगा, विभाजन कर दूंगा, यानी उनके बीच में बंटवारा कर दूंगा, वो आपस में ही लड़ेंगे। वरना आप विरूपाक्ष से बात करो
प्रजापति ब्रह्मा ने विरूपाक्ष को बुलाया और विरूपाक्ष से कहा कि देखो भाई विरूपाक्ष, मैंने तो ऋग्वेद से ये कथा ली है, जो कथा जैसा इतिहास था मैंने वैसा ही दिखाया है। मुझे दानवों को कोई बुरा दिखाने का मेरा आशय नहीं था, इसलिए ये जो सुंदर नाट्य मैंने रचा है, यह एक माध्यम जो नया है, जिसमें मनोरंजन के साथ ज्ञान भी है, उसको तुम उजाड़ो मत। तो मनोरंजन के साथ ज्ञान ये ज़रूरी है, इसको उजाड़ो मत। लेकिन दानव कहाँ मानने वाले थे, वो हमेशा दल लेके पहुँच जाते थे। तो उसके बाद फिर इंद्र को प्रजापति ने कहा कि ये लोग तो मानने वाले नहीं हैं, तो तुम एक काम करो कि अब जिसको हम थिएटर कहते हैं, अब तुम खुले में नाटक मत करो, दीवारें बनाओ, द्वार बनाओ और उसके भीतर नाटक करो। तो जो रंगमंच आया है, जो थिएटर आया है, वो इसलिए आया है कि दानवों को प्रवेश न दिया जाए। हर गेट पर अलग अलग देवताओं के नाम दिए गए, वहाँ जो खड़े होते थे उनको वह देवता कहा गया। और आज जब भी हम नाटक का प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले विघ्नहर्ता की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें इन दानवों से बचाना। तो अब इसमें मैंने नाट्य का धर्म भी बता दिया कि मनोरंजन ये नाट्य का पहला धर्म है, ज्ञान ये उसका सहायक है। तो देवताओं का धर्म ये है कि वो बात करें जिसमें ज्ञान के माध्यम से लोगों का मनोरंजन हो, और असुरों का जो धर्म है कि विघ्न उत्पन्न करते रहना, वो तो विघ्न कर ही रहे हैं। नहीं, पर वर्तमान की अगर हम बात करें, ये तो आपने बताया कि किस तरह से शास्त्रों में लिखा है, आपने हीरो, विलन, ग्लैमर, ज्ञान सब दे दिया। लेकिन आज अगर हम फिल्मों की बात करें तो उसमें नैरेटिव की बात ज़्यादा होती है, विचारधारा, नैरेटिव की बात होगी, विचारधारा की बात होगी। आप ये बताइए, क्या उस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो क्या फिल्मों में धर्म को निभाया जा रहा है? जो आपने कहानी सुनाई, क्या उसी के प्रारूप में चल पा रहा है? और नहीं चल पा रहा है तो क्यों चल पा रहा है? आप जो कह रहे थे ना घर में घुसकर मारेंगे, तो वो कौन बोलता है, क्यों बोलता है और उसकी वजह क्या है? एक तो मुझे लगता है कि हमारा समाज बहुत संवेदनशील हो गया है, और मुझे हमेशा लगता है कि मतभेद के लिए जगह होनी चाहिए। कैसे? हम सब मानते हैं वेद ऋषियों की रचना है, वेद हमारे धर्म के मूल का आधार है। यदि धर्म क्या है ये तय करना है तो हम वेदों की ओर देखते हैं। 4 वेद हैं, तो जो हमारा समाज है उसके लिए हम सारी जो बातें मूल्यांकन करेंगे वो इसके आधार पर करेंगे। लेकिन इसके बाद भी हमारे यहाँ ऐसे ऋषि हुए, मनीषी हुए, चिंतक हुए जिन्होंने वेदों को भी अस्वीकार कर दिया। चारवाक ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि वेद मूर्खों की रचना है, और चारवाक जिंदा रहा। न सिर्फ जिंदा रहा, उसके दर्शन को भी माना गया कि ये भी एक रास्ता है। हमने वेदों का विरोध करने वाले की हत्या नहीं की, उसने हमारी किताब जला दी तो हमने जाके उसको मारा नहीं या उसके खिलाफ कोई फतवा जारी नहीं किया। ये भारत की उदारता है, दूसरे विचार के लिए जगह रखना। बुद्ध आए, बुद्ध ने समाज में इतनी बड़ी क्रांति की। कोई मुझे पूछता है तो मैं यही कहता हूँ कि वेदों से या उस समय के समाज से जो कुरीतियाँ या वो मूल्य हैं जिसकी अब समाज को आवश्यकता नहीं है, उसे हटा दो, तो वो बुद्ध का दर्शन है। बुद्ध ने भी वेद को प्रमाण मानने से अस्वीकार कर दिया। अब आप आ जाइए महाभारत में, मैं आपको एक वन पर्व में, जिसके हमारे प्रधानमंत्री बार बार याद दिलाते हैं, महाजनो ये नगता सपंथा, उसके पहले की लाइन हमारे प्रधानमंत्री ने अभी तक मैंने उनके मुंह से नहीं सुनी है, लेकिन वो क्या है? वो है श्रुतियाँ भिन्न भिन्न कहती हैं। क्या मतलब? श्रुतियाँ यानी जो सुना गया है, सुना गया है यानी वेद, वेद को हम श्रुति कहते हैं। श्रुतियाँ, वेद किसी भी विषय पर अलग अलग बात कहते हैं, भिन्न भिन्न। स्मृतियाँ भिन्न भिन्न कहती हैं, जो मत हैं न्याय के संदर्भ में, व्यवस्था के संदर्भ में, वे स्मृतियाँ भी उसके बारे में अलग अलग बात कहती हैं।
अंत नहीं। श्रुतियां भिन्न भिन्न कहती हैं, स्मृतियां भिन्न भिन्न कहती हैं, तर्क का अंत नहीं। आप किसी भी विषय को लेकर अंतहीन तर्क कर सकते हैं। किसी ऋषि का मत अंतिम नहीं। देयर इज नो फिलोसोफर इन द वर्ल्ड जिसके आप ओपिनियन को अंतिम ओपिनियन, फाइनल ओपिनियन। तो फिर क्या करें? तो फिर वो कहते हैं, ऋषि कहता है, युधिष्ठिर ने ये वन पर्व में कहा है, तो फिर उस रास्ते पर चलो जिस पर महाजन, बड़े लोग चले हों। तो बड़ा कौन है? तथागत। क्या मतलब है? बुद्ध ने जो कहा वही किया। तो फिर ऐसे लोगों के पीछे चलो जिनके शब्द और कृतत्व में, कर्तव्य में अंतर नहीं है। कहनी और कथनी, कथनी और करनी में अंतर नहीं है। पर ये मैंने आपको उदाहरण इसलिए दिए कि मतभेद के लिए, विरोध के लिए जगह होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग नैरेटिव बनाते हैं। उस नैरेटिव का उत्तर उसको चुप कराना नहीं है। उस नैरेटिव का उत्तर ये है कि आप अपनी बात उससे ज़्यादा ज़ोर से रखें। आज आप देखिए, जैसे मैं सुबह ही बात कर रहा था श्री राम माधव जी से कि इन दिनों कई तरह के इतिहासकार आ गए हैं जो हर विषय पर बोलते हैं। कोई बड़ा इतिहासकार भी हर विषय पर नहीं बोल सकता है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हर व्यक्ति टीवी पर आकर, यूट्यूब पर आकर अपनी बात रख रहा है, जिसमें से आप लगभग 90% को खारिज कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि भारत के संविधान ने हर भारतीय को ये अधिकार दिया है कि आप नॉनसेंस, बकवास कर सकते हैं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और इसलिए इस संवैधानिक अधिकार के कारण हमारे कई साथी, हमारे विरोधी, हमारे समर्थक, हमारे मित्र एक नैरेटिव गढ़ते हैं। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि उनकी रेखा को हम छोटा ना करें, हम अपनी रेखा को बड़ा करें। नहीं, फिल्मों की हम बात कर रहे थे, क्योंकि फिल्मों में आपने जिस तरह से बताया कि नैरेटिव। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। हाँ। नवनीत जी, हम जो फिल्मकार हैं वो सब डरते हैं। नहीं, आपको मैं घेरे में नहीं ले रहा हूँ। हम लोग बड़े डरते हैं कि हम कैसे बात करें, अपनी बात कैसे रखें। अभी मैं कल पुणे लिटरेचर फेस्टिवल में गया था। इसके पहले मैंने कई फेस्टिवल अटेंड किए हैं, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह का समाज में परिवर्तन आया है, अब लोग अपने मन की बात कहने के लिए डरते नहीं हैं। हम लोग मंच पर आए नहीं उसके पहले भारत माता की जय। देखिए, हम लोग कोई नेता नहीं है, वंदे मातरम के नारे लगे। कहने का तात्पर्य यह है, अब भारत का समाज ये जो अभिव्यक्ति के अलग अलग माध्यम आ गए हैं, उससे अपनी बात कह रहा है। इसलिए आप देखते होंगे कि जब उस तरह की फिल्में आती हैं, जब कोई जेएनयू में चला जाता है समर्थन के लिए, बाद में उसको पता चलता है कि पहले शो में कोई व्यक्ति ही नहीं आया, तो लोग दूसरे तरह से उसका उत्तर दे रहे हैं। तो मैं ये आपसे कहूँगा और मेरे जवान साथियों से भी कि मतभेद के लिए जगह रखनी चाहिए। जिस दिन हम मतभेद को, मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि हम दोनों एक जैसा सोचते हैं तो दो में से एक की ज़रूरत नहीं है। फिर क्यों आप मेरे साथ हैं? आप मुझसे अलग सोचें, मुझे चुनौती दें, तो ही मैं कोई नई बात करूँगा। मतभेद की जगह आपको नहीं लगता फिल्मों में हमेशा से रही है, लेकिन एक लॉबी की ज़्यादा रही है। जब दूसरी विचारधारा की, राष्ट्रवादी विचारधारा की बात होती है तो असहिष्णुता दूसरी तरफ बढ़ जाती है। ये बदलाव, क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री में रहे हैं, ये हो पाएगा क्योंकि असहिष्णुता बहुत ज़्यादा है। मैं फिर नवनीत जी मुझे डांटेंगे। तो प्रसार भारती नहीं था तो दूरदर्शन था। मैं 91 की बात कर रहा हूँ। हमारे सारे जवान साथी उस समय उन्होंने जन्म भी नहीं लिया होगा, जब पहली बार टेलीविज़न पर भगवा ध्वज आया 10वें प्रकरण में, तो दूरदर्शन ने अपनी ओर से चिट्ठी भेज दी थी कि ये सब बंद करो। और उस समय अखबार भरे पड़े थे कि ये आरएसएस का कार्यक्रम है, बीजेपी द्वारा फंडेड है, ये व्यक्ति कौन है इसके बारे में सब पता करो, ये भगवा झंडा कैसे फहराया जा रहा है। उस समय भाजपा के संसद में 88 सांसद थे। जब मैंने सबमिट किया था तब 2 थे। 88 सांसद थे उस समय,
और विचित्र बात यह है कि पूरे देश में लोग उसके खिलाफ लिख रहे हैं। अच्छी बात यह थी कि जो गणित के प्रोफेसर थे वो भी गणित छोड़कर भगवा पर लिख रहे हैं, इतिहास पर लिख रहे हैं। ये उसकी ताकत थी। अब जब मुझे ये सूचना मिल गई कि दूरदर्शन अब इसको बंद करेगा, हम लोग को सूचना आ गई कि दूरदर्शन इसको बंद कर रहा है, आप ये जो हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं ये बंद करिए। मैंने कहा मैं हिंदुत्व का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जो भारत का इतिहास है वो उसको दिखा रहा हूँ। अगर मैं भगवा नहीं दिखाता हूँ तो आप मुझे बताइए मैं कौन सा झंडा दिखाऊं? मैं लाल दिखाऊं? लाल जैसे दिखाऊंगा आप कहेंगे कॉमरेड, हर कोई खड़ा हो जाएगा ये तो हमारा झंडा है। हरा मैं दिखा ही नहीं सकता क्योंकि तब तक वो आए नहीं थे, उस संस्कृति का जन्म ही नहीं हुआ था, उस विचार का ही भारत में जन्म नहीं हुआ था, या भारत में ही क्यों विश्व में जन्म नहीं हुआ था। तो मैं सैफरन दिखा सकता हूं, पर ये तर्क काम नहीं आया रे बाबा। काम क्या आया वो मैं आपको बताता हूं। जब नींद उड़ गई, अब क्या करें? तो मैंने कहा कुछ तो इतिहास होगा भारत का सैफरन का, तो वो इतिहास कहाँ है? और उस इतिहास को खोजने की शुरुआत हुई। तब पता चला कि पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में 1931, हितेश हैदराबाद शायद, वहाँ वेंकैया नाम का एक व्यक्ति गांधी जी के पास 2 रंग का झंडा लेकर गया। उसमें वही, उसमें एक लाल था और एक हरा था, केसरिया नहीं था। तो बापू ने कहा कि नहीं नहीं, हमारे समाज के और भी प्रतिनिधि हैं, इसलिए इसमें सफेद पट्टी भी लगा। तो उसमें सफेद पट्टी लगाई गई, तो हो गई लाल पट्टी, सफेद पट्टी, हरी पट्टी। अब ये जब दिखाई गई तो इसके लिए एक समिति बनाई गई। कई लोगों ने विरोध किया कि इसमें हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। तो झंडे का रंग क्या होना चाहिए, इसको लेकर जब संघर्ष शुरू हुआ तो कांग्रेस ने एक समिति बनाई। उस समिति में कौन कौन थे? उस समिति में थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, पट्टाभी सीतारामैया, काका कालेलकर, एनएस हुर्डीकर। ये सारे व्यक्ति उस समिति के थे और उस समिति ने कांग्रेस को क्या परामर्श दिया कि भारत का ध्वज भगवा होना चाहिए, सैफरन। जैसे ही ये प्रस्ताव लाया गया, हमारे जो शांति प्रिय मित्र उस समय थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने विरोध किया कि ये कैसे हो सकता है, हरा गायब नहीं हो सकता है। तो फिर ये वापस इस झंडे को बदलना है, तो अब हरे को वापस लेकर आओ। तो जब हरे को लाने की बात हुई तो सिखों ने भी इस बात को लेकर कहा कि हम कहाँ हैं, मास्टर तारा सिंह। तो ये हुआ कि सैफरन भी आना चाहिए। तो हमारे हिंदू समाज के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने कहा सैफरन हमको सिखों का स्वीकार्य है, क्योंकि हम अपने को सिखों से अलग नहीं मानते हैं। तो यदि लाल की जगह आप सैफरन ले आते हैं तो इस तरह से सैफरन, केसरिया, सफेद और हरा वापस आया। पर इसके साथ एक और समस्या थी। समस्या ये थी कि केसरिया चूंकि हिंदू और सिखों का माना जाता है, सफेद हम ऐसा मानते हैं कि जो गैर इस्लामिक और गैर हिंदू हैं उनके लिए है, और हरा जो है वो हमारे मुस्लिम समाज के लिए है। तो अब बापू के सामने प्रश्न ये था कि क्या कोई झंडा इस आधार पर बन सकता है कि ये रंग हिंदुओं का है, ये रंग मुसलमानों का है, ये रंग क्रिश्चियनों का है। तो जैसे हम लोग अक्सर राजनीति में समाधान निकालते हैं कि आओ हम सब मिलकर एक प्रस्ताव पास करते हैं, वो प्रस्ताव ये पास करते हैं कि इन रंगों का किसी धर्म विशेष से कोई संबंध नहीं है। यानी केसरिया का हिंदू से कोई संबंध नहीं है, सफ़ेद का क्रिश्चियन से कोई संबंध नहीं है, हरे का मुसलमानों से कोई संबंध नहीं है। सैफरन जो है वो हमारी वीरता का प्रतीक है, सफ़ेद जो है हमारी शांति का प्रतीक है, और जो हरा है वो हमारे देश की समृद्धि, खेती, इसका प्रतीक है। तो मेरे कुछ वरिष्ठ जो हैं कि जब जब आपको ऐसी कोई समस्या आए, आप कृपया एक प्रस्ताव पास करें कि इसका आशय ये नहीं था, और हम जैसे लोगों का काम हो जाएगा। मैं संकेत सही जगह पर पहुंच चुका है। तो मित्रों, मेरे कहने का मतलब है ये हमारा इतिहास। लेकिन उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद जब पिंजर में मैंने स्वयं सेवक को भारत पाकिस्तान के विभाजन बंटवारे के बाद एक स्वयं सेवक को दिखाया कि जो कैंप्स में जाकर चने बांट रहा है, सभी लोगों ने मुझे घोषित कर दिया कि ये कम्युनल फिल्म है, बड़े बड़े लोगों ने। उसके बाद जिस व्यक्ति ने झंडे को दिखाया वो था राकेश ओम प्रकाश मेहरा। उन्होंने अपनी फिल्म में दिखाया। अब जब से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई और 2014 के बाद अब आप भगवा का विरोध कर सकते हैं? सवाल ही नहीं। जिस तरह से भगवा लहरा रहा है, अब तो मुझे लगता है कि हम लोगों को नोटिस देनी पड़ेगी दूरदर्शन को, क्या चल रहा है। नहीं, कहने का तात्पर्य ये है समय। और जब हम लोगों ने इस बात को, उस समय मैंने नरसिम्हा राव जी को पत्र लिखा था कि भारत का झंडा केसरिया होना चाहिए, यह प्रस्ताव भाजपा ने नहीं रखा था, न जनसंघ ने रखा था, यह प्रस्ताव तो कांग्रेस ने रखा था। आपके लोगों ने इसको नहीं माना। तो यदि मैं उसको दिखा रहा हूं तो शिवाजी का झंडा क्या था? सैफरन था। राणा का झंडा क्या था? सैफरन था। उसके सामने दूसरा झंडा कौन था? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? तो जाहिर सी बात है, सार्वजनिक तौर पे उन्होंने कभी नहीं कहा, लेकिन मुझे दूसरे माध्यमों से पता चला कि मेरे ये सारे साथी ऐसे ही निर्बुद्धि लोग हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, मतभेद के लिए जगह रखिए, उससे लोगों के बीच में संवाद होगा, डिबेट होगी, कोई हारेगा कोई जीतेगा। मेरा ये मानना है कि संवाद से सच अगर सामने आता है तो इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। संवाद की बात आपने की है। वैसे आप जो बात कर रहे थे कि फिल्म इंडस्ट्री, या आपने जो चाणक्य के समय का बताया, अगर हम आज की बात करें, एक और ट्रेंड देखने को मिलता है, नॉर्थ वर्सेस साउथ। विशेष तौर से हम फिल्मों की बात करें, हालांकि पैन इंडिया के नाम पे आजकल सभी फिल्में चलती हैं और ज़्यादातर बॉलीवुड के लोग पैन इंडिया के नाम पे साउथ की फिल्में क्योंकि ज़्यादा कमा रही हैं तो उसकी तरफ जाते हैं। लेकिन एक ये चीज़ देखने को, जो साउथ है, साउथ का जो सिनेमा है उसका जो टेस्ट है वो बहुत अलग तरीके का है, और नॉर्थ का जो सिनेमा है या बॉलीवुड का जो सिनेमा है उसका टेस्ट बहुत अलग है। उसके बावजूद पिछले कुछ सालों में जो साउथ की फिल्में हैं, अभी तो पुष्पा 2 आई है, आप में से कितने लोगों ने देख लिए? पुष्पा 1, पुष्पा 2, उसने जो है कितने 1000 करोड़ का बिजनेस कर लिया। और साउथ की आप लगातार फिल्में देखिए, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड स्ट्रगल करता हुआ दिखता है। 100 करोड़ मिल जाए, 200 करोड़ के उसमें आ जाए, ये अंतर क्यों आ रहा है? क्या दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन आया है, या जो आप अभिव्यक्ति की बात कर रहे थे, या फिर जिस समाज को लेके वो चल रहे हैं उसका चित्रण नहीं कर पा रहे हैं वो? मैं आपको इसके उदाहरण देता हूँ, भूल जाऊँ तो मुझे फिर याद दिलाइएगा। सबसे पहली बात, ये एक समय ऐसा हो गया था कि दक्षिण भारत की फिल्म की नायिका जो है वो उत्तर भारत की होगी। एक ऐसी मान्यता थी कि उत्तर भारत की जो नायिकाएं हैं वो ज़्यादा सुंदर है। ऐसा नहीं है, दक्षिण भारत में भी बड़ी सुंदर नायिकाएं, लेकिन आम तौर पर उत्तर भारत की। और चूंकि दक्षिण भारत का नायक है तो उसका खलनायक जो है वो उत्तर भारत का होगा। तो आप अधिकतर फिल्में देखिए, वो अभिमन्यु सिंह से लेके आशुतोष राणा से लेके इन सभी ने दक्षिण में जाकर बड़ी खलनायकी की है। हम भी ये प्रयत्न कर रहे थे। जैसे राम सेतु में हम लोगों को जब खलनायक चाहिए था तो हम लोगों ने दक्षिण भारत से चुना। तो एक ये आमतौर पर धारणा थी। लेकिन हुआ क्या, हमारी हिंदी फिल्में, मैं बॉलीवुड कहना पसंद नहीं करता, हमारी हिंदी फिल्में किसी भी तरह से भारतीय समाज को या हिंदू समाज को नहीं दिखा रही थी। उसकी कोई वॉइस नहीं थी। आप वो बिंब नहीं देख रहे थे, वो इमेजेस, वो चित्र नहीं देख रहे थे जो भारत को पसंद है। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आपको तुरंत मैं बाहुबली नाम की फिल्म आप सबने देखी होगी, बहुत ही फिल्म चली, बहुत बड़ी। और मज़ेदार बात है कि उस व्यक्ति से, प्रभास से, उस समय उत्तर भारत का कोई व्यक्ति परिचित नहीं था, और वो मूल तेलुगु फिल्म थी जो हिंदी में डब होकर आई, लेकिन उसने झंडे गाड़े। क्यों? इस पर मैंने कई मानस शास्त्रियों से भी बात की कि अचानक इस फिल्म के साथ ऐसा क्या हो गया, क्योंकि इस तरह की कहानियां तो हमने पहले भी सुनी है, एक माँ है, एक पिता है, एक राजा है, लड़ाई है। तो कुछ जो बातें समझ में आई,
उसमें एक बात ये थी कि पहली बार हिंदी सिनेमा में ऐसा हो रहा है कि एक नायक की माँ की चिंता ये है कि मेरे शिवजी पर जल की धारा क्यों नहीं गिर रही है, और उसका नायक शिव की मूर्ति अपने कंधे पर उठाकर चल रहा है और ले जाकर एक झरने के नीचे रखता है। पूरा देश इस दृश्य को देखकर इतना भावुक और अभिभूत हो गया था, इसके पहले क्या हम कल्पना कर सकते थे कि कोई व्यक्ति। और आप पूरी फिल्म को देखिए, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, कहीं देवी आ रहे हैं, कहीं देवता आ रहे हैं, संस्कृत के श्लोक आ रहे हैं, सारे आदेश संस्कृत में आए। तो जो हमारा समाज है उसको लगा कि ये हमारी भाषा में बात कर रहा है, हमारे बिंबों को लेके आ रहा है। उसके बाद RRR देख लीजिए, उसमें उसने सीधे सीधे श्री राम को ले आए, वो कहानी वही थी। उसके ठीक विपरीत हमारी फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में दूसरा प्रयोग हो रहा था। इसके अतिरिक्त मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि दक्षिण भारत की एक विशेषता ये है कि वो कभी भी अपनी संस्कृति से अलग नहीं हुए हैं। कहने का क्या तात्पर्य है, जब भी आप दक्षिण भारत की फिल्म देखते हैं आपको उनका समाज दिखता है। आप केरला को देख लीजिए, आप तमिलनाडु को देख लीजिए, आप कन्नड़ फिल्म को देख लीजिए, आपको लगेगा आप कन्नड़ परिवेश में हैं। जब आप हिंदी फिल्म देख रहे थे तो आपको न्यूयॉर्क और इंग्लैंड दिख रहा होता है, मुंबई भी नहीं दिख रहा होता है। तो हमारी फिल्में धीरे धीरे बहुत दूर चली गई। और जैसे ही हम किसी, मुंबई में तो मुश्किल ये है कि जब मैं किसी से कहता हूँ कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जिसमें आपको धोती पहननी है, तो वो एक्टर जो हमेशा अपने कॉस्ट्यूम लंदन से मंगवाता है उसको धोती से परेशानी होती है। लेकिन वहीं अपना पुष्पराज जो फायर है वो लुंगी पहन के घूम रहा है, और ना लुंगी पहन के घूम रहा है, लुंगी उठाता है तो नीचे उसकी चड्डी भी दिखती है, और उस पर उनको कोई लज्जा नहीं आती है, कोई शर्म नहीं आती है, क्योंकि वो उनके संस्कृति का हिस्सा है। और वही नहीं, धनुष, मामूटी, चिरंजीवी, ये जब शूटिंग पर भी पहुंचते हैं तो लुंगी पहन के पहुंचते हैं और लुंगी उठा के बैठ जाते हैं। वो अपने समाज के साथ जुड़े हुए हैं। आप कन्नड़ सिनेमा को देखिए, जितने उन्होंने हमारे पौराणिक आख्यानों पर तेलुगु और कन्नड़ भाषा में सिनेमा बने हैं। जैसे कल मैं कह रहा था कि हम लोग संत तुकाराम पर फिल्म नहीं सोच सकते, हम लोग नरसिंह मेहता पर फिल्म नहीं सोच सकते। कितनी सुंदर कहानी है नरसिंह मेहता नु मामेरू, लेकिन हम नहीं बना, सोच ही नहीं सकते। इसलिए कि पहले हिंदी फिल्म के नायक के पास जाएंगे तो बोले करना क्या है मेरे को, नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता कौन, नरसिंह मेहता ने क्या किया, यहाँ से शुरू होता है। हम लोग को साबित करना पड़ता है उनको। मैं तो कहना चाहिए कि भैया तुझे 10 साल के बाद कोई नहीं जानेगा, नरसिंह मेहता को सैकड़ों वर्ष और याद रखेंगे। तो ये तो हमारा अज्ञान भी है। सुबह ही हितेश ने मुझे कहा था, मैं राम जी से मिला, राम माधव जी से मिला, तो मैंने तुरंत कुछ नोट की, क्योंकि बात करते करते मैंने कहा देखो आज कितना बौद्धिक सामान मिल गया। तो हितेश जी ने मुझे कहा कि दिक्कत तो यही है ना, यहाँ आप गुरुओं से मिलते हैं और मुंबई में गुरु घंटालों से मिलते हैं। तो मेरा दुर्भाग्य है कि मैं वहाँ जहाँ काम करता हूँ वहाँ ऐसे लोग नहीं मिलते, जो बहुत हैं, पर बहुत प्रबुद्ध, बहुत पढ़ने वाले। बिल्कुल, क्योंकि समय की सीमाएं हैं हमारे साथ। लेकिन आपने ये जो स्वीकार किया कि हिंदी फिल्मों के साथ, मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ और सब मेरे साथ सहमत होंगे। क्या हमारी दुर्दशा है, हितेश जी आप इस पर विचार करिए और मेरा साथ दीजिए। आज टेलीविजन में और हिंदी सिनेमा में, हिंदी सिनेमा की नायिका के और टेलीविजन की नायिका के बाल बंधे हुए दिखते ही नहीं है। रिवा बाबा, मैं सही कह रहा हूं? तो रिवा बाबा के बाल बंधे हुए हैं, आपके बाल खुले हुए हैं। सारी हिंदी फिल्मों के नायिका मुझे आप दिखा दीजिए। जब मैंने पृथ्वीराज, जब मैं बना रहा था और वो हेयर ड्रेसर जब आई, उसको 40,000 रुपये पर डे मिलता है, 40,000 रुपीज पर डे। तो उसने मुझे, मैंने कहा नो नो नो, आई कांट कीप द हेयर ओपन ऑफ संयोगिता। बोले सर फिर मैं स्टाइलिंग कैसे करूंगी? बोला मेरे को स्टाइलिंग चाहिए ही नहीं, मुझे तो एक चोटी चाहिए, एक वेणी चाहिए। उसको मुझे समझाना पड़ा कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र में खुले बाल रखने का निषेध है। सीता जी जब अशोक वाटिका में हैं तब उनके बाल खुले नहीं है, पेंटर बना रहे हैं।
तब उनकी एक वीणिया पर, आप मेरी बात को बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ कि बालों की बात कर कौन रहा है। और कहूं, बिंदी को लेकर इस देश में आंदोलन हो जाता है, नो बिंदी नो बिजनेस। हमारी एक बहन है, तो फिर मैं उनसे तुरंत दूसरा आक्रमण करता हूं कि इस तरह की सब बातें मत छेड़ो, नो बिंदी नो बिजनेस। तो मुझे ये बताओ, नथ का क्या करोगे, नेजल ऑर्नामेंट का? वो तो भारतीय परंपरा का ही नहीं है, वो तो अफ्रीका के माध्यम से हमें, मुगलों से हमने उसको प्राप्त किया है। नेजल ऑर्नामेंट भारत के सौंदर्य, पूछेंगे कैसे बात कर रहे हैं? श्री वाल्मीकि ने सीता जी का नख शिख वर्णन किया है, यानी सर से लेकर नीचे अंतिम आभूषण का वर्णन किया है, उसमें नेजल ऑर्नामेंट नहीं है। नासिका का जो आभूषण है उसका वर्णन नहीं है। कालिदास के पूरे काव्य में सबसे ज्यादा श्रृंगार का काव्य तो कालिदास ने लिखा है, कहीं वर्णन नहीं है। लेकिन अब हमने उसको अपने सौंदर्य शास्त्र में स्वीकार कर लिया। हमारी कोई देवी की मूर्ति नहीं होगी जिसमें हम नासिका नहीं दिखाते हैं। और हितेश जी, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अब ये बदला नहीं जा सकता। श्री राम जन्मभूमि में गर्भगृह के ऊपर जो श्री हरि विष्णु का चित्र बना है, लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही है और हमारे शिल्पकार ने लक्ष्मी जी को नथनी ऐसे पहनाई है। मैं भगवान राम को नहीं देख रहा था, मैं श्री लक्ष्मी जी को देख रहा था कि हमारे स्कल्प ने क्या कर दिया भाई। कोई इसको बताता कि ये हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं है। आप खजुराहो के शिल्पों में कहीं भी नेजल ऑर्नामेंट नहीं देखेंगे। जहां आप देखेंगे पहली बार वो है नागार्जुन कोंडा के शिल्प में। तो मेरा ये कहने का जो जहां नैरेटिव और उससे आपने कहानी शुरू की, हमको ये मान के चलना चाहिए कि गंगा जमनी एक बार न भी कहें तो इस समय हम जैसे जी रहे हैं इसमें कई संस्कृतियों का संगम हो गया है। अब आप चाह कर भी इसको नहीं हटा सकते। ये कुर्सी, इसके लिए हमारे पास दूसरा शब्द आसन हम कहेंगे। कमीज हर किसी ने पहनी है, ये पुर्तगाली शब्द है। आप जो खा, समोसा, संबोसा, उसका मूल शब्द है। तौलिया, तौलिया का आप कोई शब्द निकालिए, आप बताइए मुझे। टॉवेल, आप बोलेंगे टॉवेल, टॉवेल ना हिंदी है, तौलिया ये पुर्तगाली शब्द है। सो मेरे कहने का तात्पर्य है, अब हम इसके लिए ना लड़ें। हिंदू जागृत हो चुका है, उसको ये कहिए आप बार बार, तो मैं तो कह ही रहा हूँ कि भाई अपनी जितनी जड़ों में जाओगे उतने ही तुम इंटरनेशनल होते जाओगे, अंतर्राष्ट्रीय होंगे। जितना आप रूटेड हैं उतना आप अंतर्राष्ट्रीय हैं। बिल्कुल। तो यानी साथ साथ ये है कि हिंदी फिल्म जगत को भी थोड़ा जड़ों से जुड़ना पड़ेगा। और जो आपने बात की है मतभेद और मनभेद की जो चल रही है, उसको स्वीकार करते हुए सहिष्णुता थोड़ी सी उनको रखनी होगी। अब जैसे मैं, देखिए आज मुझको ये, इसके बाद मेरे जीवन में कभी ऐसा अवसर आने वाला नहीं। ये तो हितेश ने कुछ षड्यंत्र किया है कि हमारे आदरणीय नवनीत जी को यहाँ बुला लिया है। और आप चंद्र प्रकाश जी, आपको मैं एक बात बताती हूँ, नवनीत जी अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, आज डिनर पे आपके साथ रहेंगे। आप उनसे बिल्कुल बैठ के जो जो आपको बात कर रही हैं, आप उनसे बैठ के कर लीजिए। उनसे वो भाग भी नहीं सकते, उनका फ्लाइट भी नहीं है अभी तो। अरे बाबा, मेरी जो शिकायत है, हम लोगों ने बड़े बड़े धारावाहिक बनाए, बहुत अच्छे बनाए, बहुत सुंदर बनाए। रामायण जैसा दूसरा नहीं हो सकता, महाभारत जैसा दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन मेरी शिकायत दूसरी है कि हमारा समाज गायब हो गया। जैसे कि जब श्री राम को वनवास हुआ, सीता जी को तो नहीं हुआ था, तो वशिष्ठ ने इसका विरोध किया है रामायण में, वाल्मीकि रामायण में। वशिष्ठ ने कहा है कि सीता जी वन क्यों जाएंगी? सीता श्री राम की अर्धांगिनी है, वो राम के प्रतिनिधि बनकर अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वाल्मीकि रामायण में। कितना बड़ा विचार हम लोगों ने छोड़ दिया। अगर ये बात हमने लाई होती कि ये वशिष्ठ ने रामायण में कहा है स्त्री को शासन में बैठने का अधिकार है, वो शासक हो सकती है, इसकी घोषणा कब हो चुकी है? रामायण में। अगर हमने वो किया होता तो आज जो हमको इतने वर्ष लग गए कि 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए करना है, ये शायद आपने बहुत पहले किया होता। अब उसके आगे आपने जो बात कही है ना, अब वो 33 रिजर्वेशन, अब रिवाबा से ही मैं पूछूंगी, स्त्री की जो भूमिका है राजनीति में, शासन में, अगर आप
हम इस सेशन को खत्म करेंगे तो फिर मैं अगला सेशन उनके साथ करूंगी। अरे बाबा, अब समय की सीमाएं अब 50% की मांग करनी है मोदी जी से कि क्यों स्त्री 33% का आधार क्या है? सही कह रहा हूं? यदि चुनाव में महिलाएं आधी भारत भागीदारी है तो उनका, पर खैर मैं मोदी जी से क्षमा मांग लूंगा मेरी इस दृष्टि। ये देखिए मेरे मन की बात हो गई ना। भी और चंद्रप्रकाश जी, समय तो हमारा समाप्त हो चुका है। हम लोग लोकसभा के जाके धरना दे देते हैं, 2-4 दिन अंदर कर देंगे, मोदी जी डांट भी देंगे कि क्या करते हो तुम लोग, लेकिन हम लोग ऐसा उपक्रम करेंगे। इसी के साथ मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपको बताता हूँ आज गड़बड़ क्या हुई है। मैं सवाल करने वाला था अवधेशानंद गिरी जी महाराज से, हाँ, वो नहीं आए तो उनके जवाब मैं क्यों दे रहा हूँ। तो अब ये फोटो थोड़ा बदलो, मेरा फोटो ऊपर जाए, आपका फोटो है, मेरी तस्वीर ऊपर जाए, और उम्मीद करो कि थोड़े दिनों बाद मैं भी रुद्राक्ष पहन लूं, उसी दिशा में चलूं, है ना। नहीं ऐसा मत क्या, परिवार के साथ आए, भाभी जी अभी डांटेंगी कि ये सागर मंथन में बुला के आप लोग ये कर रहे हैं। देखो सारे संतों ने पत्नियों से परेशान होकर धन्यवाद।